अगर हमारे आजमगढ़ के एसपी साहब बिक जाते तो वो रिपोर्ट मऊ को नहीं ट्रांसफर होती। हमारे आजमगढ़ के एसपी साहब ईमानदार आदमी, परिवार, उनके पिताजी मैदान में होंगे, उनके साथ हम सभी जज्बे के साथ खड़े रहेंगे श्रेया के न्याय के लिए, और जितना बन पड़ेगा उतने ऊर्जा के साथ हम सभी गढ़ में अकेले लड़ूंगा, तब तक लड़ूंगा जब तक अगर मेरी मौत भी आ जाएगी, मैं मर जाऊंगा तो भी लड़ता रहूंगा, मरने के बाद भी लड़ता रहूंगा। मुकदमा लिखाने की बात करें, 100 मुकदमा लिखवा दे मेरे ऊपर, 500 मुकदमा लिखवा दे मेरे ऊपर, और सुनिए मुझको फांसी चढ़वा दे, मुझको फांसी चढ़वा दे। मेरे जैसे तमाम विवेक अब आ चुके हैं उनके खिलाफ मैदान में। छत्तीसगढ़ में श्रेया बिटिया के लिए सड़कों पर अब इंसाफ मांगा जा रहा है। यह इंसाफ क्या संसद तक जा पाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं विवेक पांडे जी, जो लगातार श्रेया तिवारी को इंसाफ दिलाने की आवाज़ उठा रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं। ऐसे में क्या हमारे देश में जब भी किसी बेटी के साथ कोई घटना घटेगी तो क्या हर बार उस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर लोगों को आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? क्या हर बार निर्भया की तरह, श्रेया की तरह बेटियों को इंसाफ मांगना पड़ेगा? तमाम ऐसे सवाल, उन सवालों के जवाब के साथ मौजूद है विवेक पांडे जी। विवेक जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं। आप एक बेटी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन मन में वेदना होगी। आरोपियों को 3 दिन की जांच में गिरफ्तार किया जाता है और 1 दिन की जांच में रिहा कर दिया जाता है, क्या कहेंगे? देखिए, ये विडंबना एक हमारे देश की ऐसी विडंबना है जिस विडंबना में यह कानून की न्यायिक व्यवस्था का गला घोट देना, जिस प्रकार से पैसे के वर्चस्व में गरीबों के न्याय का गला घुटता रहा है, उसी प्रकार से श्रेया की मौत के इंसाफ का जो इंसाफ का गला घोटा गया पैसे की बदौलत। लेकिन ये वो नहीं समझ पाए कि इसके बाद आजमगढ़ के युवा या वो परिवार, उनको लगा कि हमारे इस वर्चस्व के बाद वो लोग वापस चले जाएंगे। लेकिन ये लड़ाई बहुत गंभीर लड़ाई है। ये लड़ाई श्रेया के न्याय की लड़ाई है और श्रेया के इंसाफ की लड़ाई है। कहते हैं जब कोई जीत नहीं पाता किसी लड़की या किसी महिला से तो उसके चरित्र का हनन कर देता है। तो उस बिटिया के इंसाफ की लड़ाई में जैसे चरित्र का हनन किया गया है कि जिससे ये आंदोलन कमज़ोर हो, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, ऐसे माफिया को ये मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आजमगढ़ में अकेले लड़ूंगा, तब तक लड़ूंगा जब तक अगर मेरी मौत भी आ जाएगी, मैं मर जाऊंगा तो भी लड़ता रहूंगा, मरने के बाद भी लड़ता रहूंगा। मेरी आत्मा में, मेरे मन में और मेरे जैसे तमाम युवा साथियों के दिलों में श्रेया के इंसाफ के जज्बे लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई उस माँ के आंसू की लड़ाई है। आप देखे होंगे कैसे उस माँ के आंखों में आंसू गिर रहे हैं जी। कैसे वो माँ अपने न्याय की गुहार लगा रही है, कैसे वो पैसों के आगे बेबस हो गई। उस माँ के मन में जो इंसाफ की लड़ाई के क्रम में आजमगढ़ के एसपी द्वारा जो कार्रवाई की गई थी, कितनी संतुष्टि थी आपको नजर आती रही हो। लेकिन अचानक से एक दिन में सब कुछ पलट देना, ये गलत है। ये नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए। आजमगढ़ में अनुराग आर्य जैसे तेज तर्रार कप्तान साहब के होते हुए भी ये पूरी विवेचना को मऊ जनपद में ट्रांसफर कर देना, इस पर विवेक पांडे क्या सोचते हैं? मैं यही सोचता हूं कि ईमानदार व्यक्ति को बहुत बड़ी परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। अगर हमारे आजमगढ़ के एसपी साहब बिक जाते तो वो रिपोर्ट मऊ को नहीं ट्रांसफर होती। हमारे आजमगढ़ के एसपी साहब ईमानदार आदमी, न्याय कर दिया उस आदमी ने, और उसके विरोध में हमारे इस जो महोदय लोग पूरा स्कूल बंद कर दिए। ये देखिए तानाशाही है। और अंग्रेजों के खिलाफ भारत में भी अब भारत की जनता जब जगी तो अंग्रेजों को भगा दिया। तो ये अंग्रेज हैं, आपको बता देना चाहता हूँ, जितने अंग्रेज हैं इन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी और आजमगढ़ से इसकी आग लगी है और ये लड़ाई लंबी चलेगी।
आप श्रेया बिटिया के नाम के साथ दो ऐसे और शख्स को जोड़ा गया जिन्हें शायद गिरफ्तार भी किया गया है और बताया गया कोई इलेक्ट्रीशियन थे और उनसे कुछ लव अफेयर का मामला था। उस पर अभी तक कितनी जानकारी आप तक पहुंच पाई है? देखिए, किसी भी व्यक्ति को अगर आप प्रेम प्रसंग की बात करेंगे, बिटिया के मर जाने के बाद ये बातें नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और अगर इस पर आप चर्चा करेंगे ना, अगर ये सच्चाई हो तो झुटलाया नहीं जा सकता, सच्चाई हो तो झुटलाया नहीं जा सकता, ये बात समझें आप। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि उसके प्रेम संबंध से उसके मौत में जमीन आसमान का अंतर है। कोई व्यक्ति अगर प्रेम कर रहा हो तो क्यों मरेगा? एक प्रेमी आदमी क्यों मरेगा? क्या ऐसी वजह थी? और अगर उसके दिल और दिमाग में प्रेम था तो प्रेम तो कभी आत्महत्या करता ही नहीं है। प्रेम तो स्वतंत्र होता है। ये देखिए, कहानी बरगलाई गई है। जब इस पे सीबीआई की जांच होगी और सीबीआई जांच में हमारे जो ये आए थे महोदय जी लोग जो जांच करने, इसमें हमने एक मांग की है कि इनके व्हाट्सएप कॉल की जांच हो कि ये किन किन अधिकारियों के दबाव में और उस जांच के दरमियान कितने व्हाट्सएप कॉल आए और उन व्हाट्सएप कॉल में किन किन अधिकारियों से बात हुई, इसकी मांग हमारी है। और कल श्रेया के परिवार, उनके पिताजी मैदान में होंगे, उनके साथ हम सभी जज्बे के साथ खड़े रहेंगे श्रेया के न्याय के लिए, और जितना बन पड़ेगा उतने ऊर्जा के साथ हम सभी खड़े रहेंगे। अंत में एक सवाल, कहीं विवेक पांडे शुरू से लेकर आज तक लगातार तेजी से आवाज़ उठा रहे थे, ऐसे में आरोपियों का रिहा हो जाना और इसके बाद विवेचना को मऊ ट्रांसफ़र कर देना और इसके बाद एक ही दिन में क्लीन चिट दे देना आपकी हार तो नहीं है? देखिए, अगर इस बात पर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। भगवान राम जब रावण के सामने युद्ध लड़ रहे थे तो भगवान राम के साथ लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, और अगर भगवान राम ये मान लिए होते कि मेरे लक्ष्मण मूर्छित हैं, उनको बाण लग गया है, अब वो उठेंगे नहीं, तब तो लड़ाई खत्म हो गई होती। तो देखिए, ये युद्ध का मैदान है, यहाँ पन्ने दर पन्ने चलते रहेंगे। और अगर आज उन्होंने ऐसा काम किया है तो ये काम करके सोचे कि ये सब भाग जाएंगे। मेरे ऊपर मुकदमा लिखाने की बात करें, 100 मुकदमा लिखवा दे मेरे ऊपर, 500 मुकदमा लिखवा दे मेरे ऊपर, और सुनिए, मुझको फांसी चढ़वा दे, मुझको फांसी चढ़वा दे। मेरे जैसे तमाम विवेक अब आ चुके हैं उनके खिलाफ मैदान में। ये लड़ाई एक विवेक की नहीं है और ये लड़ाई एक श्रेया की नहीं है। ये बात समझिए कि ये लड़ाई एक गरीब इंसाफ मांग रहा है और एक अमीर न्यायपालिका खरीद रहा है। एक अमीर के सामने योगी आदित्यनाथ की सरकार न्याय के लिए जानी जाती है, बुलडोजर बाबा के नाम से योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं, और उन्हीं की सरकार में आपको लगता है कि अन्याय हो रहा है, या फिर एक अमीर प्रबंधक विद्यालय का क्या पूरे तंत्र को खरीद सकता है, या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी लगा हुआ है? देखिए, अब मैं यहाँ पर एक बात आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप आजमगढ़ को देखेंगे ना, आजमगढ़ के किसी पॉलिटिकल व्यक्ति ने इस बात को इसको आवाज़ नहीं उठाई है। जो भी लोग उठाए वो पर्सनल वे पे उठाए हैं, पॉलिटिकल पार्टियां इस पे नहीं आई। तो आप समझिए कि शिक्षा माफिया का जो तबका है वो कैसा है। ये हर पार्टी के लोग हैं। शिक्षा माफिया भाजपा के भी हैं, सपा के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, और तमाम राजनीतिक दलों के लोग शिक्षा माफिया के रूप में जाने जाते हैं। उनका विद्यालय चलता है, तो भाई इनकी तो रोजी रोटी है, बंद हो जाएगी, तो इसलिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, 2024 का चुनाव सामने है। ये लड़ाई उस रूप पर जाएगी, उस स्थान पर जाएगी कि इनकी ईंट से ईंट बजाई जाएगी और इनको बताया जाएगा। इनको लगता है कि विद्यालय बंद कर देने के बाद ये प्रभाव ले लिए थे ना, आम जनता ठान रही है। देख रहे हैं ये युवा, आम जनता, ये आप देख लीजिए, ये सारे युवा, और आजमगढ़ के आप कल देखिएगा कितने लोग इकट्ठा होने वाले हैं। सभी मिलकर के इस न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, ये श्रेया बिटिया की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन सांसद आज 10 दिन से ज्यादा बीत गए, दिनेश लाल निरहुआ घर पे संतावना देने तक नहीं आए। उनको भी बताया जाएगा, अब सुन लीजिए, उनको भी समझाया जाएगा, और सुन लीजिए समझाने का तरीका क्या होगा? उनको भेजा जाएगा जहां वापसी उनकी होगी। देखिए, श्रेया बिटिया के इंसाफ की लड़ाई के बीच में जो आएगा, ये मैंने कहा, ये महाभारत का युद्ध है। इस महाभारत के युद्ध में मेरा सामने वाला भी मेरा अपना है। इस महाभारत के युद्ध में अगर वो मैदान में तो उसके खिलाफ लड़ा जाएगा, और उसी प्रकार से लड़ा जाएगा जैसे युद्ध लड़ा जाता है। और मैं कहना चाहता हूं, युद्ध लड़ने में कोई कोताही नहीं छोड़ी जाती है, उसी प्रकार से युद्ध लड़ा जाएगा। और ये युद्ध का मैदान है, ये न्याय का मैदान है। हारेंगे चाहे जीतेंगे, मैदान में हारेंगे और जीतेंगे मैदान में। ये लड़ाई आमने सामने है।
हमारे साथ बातचीत कर रहे थे विवेक पांडे जी, जो लगातार श्रेया बिटिया की न्याय की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। हालांकि ये बुलंद आवाज़ आखिर इस न्याय के दरवाजे को खटखटा के खोल पाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस वक्त मैं आजमगढ़ से श्रेया बिटिया की जो भी कहानी है उस कहानी को आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।